नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात से। आपको बता दें कि गुजरात में आने वाले दिसंबर महीने में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग चुका है। आपको बता दें कि तमाम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या तो आम आदमी पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि लगातार इन दोनों अरविंद केजरीवाल दौरा कर रहे हैं गुजरात चुनाव का, ताकि गुजरात में अपनी पैठ बना सके, लोगों को फ्री की रेवड़ियां बांट सके। लेकिन शायद न तो जनता पर इसका असर हो रहा है, ना तो खुद आम आदमी के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर यह असर दिखाई दे रहा है। और शायद उन्हें यह लग चुका है कि आने वाले समय में और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलने वाला है, जिसकी वजह से शायद उनके जो कार्यकर्ता है वो एक मजबूत पक्ष की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल गुजरात में मौजूद हैं। दरअसल वो कल से ही 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर गए हैं। उनके साथ भगवंत सिंह भी मौजूद रहे। कल उन्होंने गुजरात में 2 जनसभाओं को संबोधित किया, लेकिन ठीक उसके बाद देखने को मिला कि कैसे आप और पास के जो कार्यकर्ता हैं, करीब 100 की संख्या में ये कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि कितनी ज्यादा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निराशा है कि उनकी जीत शायद नहीं होने वाली है गुजरात विधानसभा चुनाव में, जिसकी वजह से वो मजबूत खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और शायद उनको लगता है कि बीजेपी में जाने से उनका फायदा हो सकता है। आपको बता दें कि गुजरात के वराछा, कामरेज और करंज जिले के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसमें जहां आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे, तो वही पास के भी कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहे जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। आपको बता दें कि लगातार अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जो पकड़ है गुजरात में होती जा रही है, मजबूत बन रही है और जनता भी उनको अपना बहुत ज्यादा प्यार और समर्थन दिखा रही है और होने वाले चुनाव में उनकी जीत होगी, उनकी पार्टी की जीत होगी। लेकिन अगर भूमिगत तरीके से देखें, जमीनी स्तर पर देखें, तो शायद ये चीजें कोसों दूर उनकी पार्टी से दिखाई दे रही है। ना तो जनता का समर्थन आम आदमी पार्टी की ओर जाता दिखाई दे रहा है और ना ही उनके कार्यकर्ता ही इस बात से संतुष्ट हैं। देखने को मिला कि लगातार सीबीआई के शिकंजे पर मनीष सिसोदिया कसे हुए हैं। मनीष सिसोदिया के अलावा भी आम आदमी पार्टी के ऐसे कई बड़े नेता हैं जिनका नाम लगातार या तो भ्रष्टाचार से जुड़ रहा है या तो फिर कई विवादों से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। खुद अगर हम आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया की बात करें तो वो भी किसी विवादों से कम नहीं है। दरअसल पूरे के पूरे विवाद कहना भी उनको गलत होगा, क्योंकि लगातार उनके कई ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं जिन पे दिखाया जा रहा है कि कैसे या तो कभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी वीडियो में पीएम की मां, जो कि 100 साल की एक महिला है, उनके खिलाफ भी आपत्तिजनक बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही कई उनके वीडियोस ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें वो मंदिरों में न जाने की, कथाओं में न जाने की माताओं और बहनों से अनुरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मंदिर और कथा स्थल सीधे तौर पर शोषण का जरिया होता है, वहां पर हमारी माताओं और बहनों को जाने से रोकना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पे हिंदू विरोधी चेहरा दिखाई देता है कि किस तरीके से गोपाल इटालिया की मानसिकता है और वो हिंदू धर्म को लेकर के, कथाओं और मंदिरों को लेकर के क्या सोचते हैं, उनके वीडियो में यह साफ तौर पर जाहिर होता है। इसी के अलावा अगर हम बात करें भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर के, तो मनीष सिसोदिया से जहां 9 घंटे सीबीआई ने पूछताछ की है शराब घोटाला मामले में, तो वही अमानतुल्लाह खान का भी नाम सामने आया है कि कैसे उनके घर से भारी संख्या में कैश बरामद हुए। इसी के साथ ही ऐसे ऐसे हथियार बरामद हुए जिनको घर में रखने की इजाजत नहीं होती और बिना लाइसेंस के ये हथियार उनके घर पर पाए गए। इसी के साथ ही वक्फ बोर्ड घोटाला मामले से भी उनका नाम जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। बात अगर हम सत्येंद्र जैन की करें, जो कि अभी तक दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर बने हुए हैं, वो भी कई महीनों से जेल में हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक केजरीवाल ने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया है और उन्हें उनके पद पर भी बरकरार रखा है और इसी के साथ ही पार्टी पर भी बरकरार रखा है। आपको बता दें कि कोर्ट ने उन्हें यह ऑर्डर भी दिया था कि उन्हें अगर लगता है कि इस तरीके के व्यक्ति को पार्टी और पद में बनाए रखना चाहिए तो ये उनकी व्यक्तिगत आजादी है, लेकिन अच्छा यही होगा कि जिनके ऊपर इतने सारे आरोप है उस मंत्री को उस पद पर नहीं रखना चाहिए। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने उन पर फैसला
फैसला नहीं लिया। इसके बावजूद कई ऐसे कार्यकर्ता और नेता के नाम शामिल हैं जो कि लगातार आरोपों से घिरे रहे हैं। बता दें, ताहिर हुसैन, उनका नाम भी सामने आया था कि कैसे जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी उसके मास्टरमाइंड के तौर पर उनका नाम सामने आया और वो उनको सजा भी मिली है, वो जेल भी गए हैं। इसी के साथ ही कई ऐसे तमाम आरोप लगातार आम आदमी पार्टी पर घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद अपना एक अलग सर्वे लेकर के आते हैं अरविंद केजरीवाल, जिसका कि कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिसपे कोई वेरिफिकेशन ही नहीं होता किसी चीज का, और वो ओपिनियन पोल ये बताता है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को बम्पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इतना ही नहीं, अगर हम जो सर्वे आते हैं, चाहे हम एबीपी न्यूज की बात करें, टाइम्स नाउ भारत के सर्वे की बात करें, तो उसमें यह दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का खाता खुल जाए इन चुनावों में, वही बड़ी बात है। चाहे हिमाचल प्रदेश की बात कर लें या फिर गुजरात की बात कर लें, तो दोनों ही जगहों पे यही दिखाया जा रहा है कि मात्र 1 या 2 सीटें ही आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई जा रही है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि गुजरात में उनकी पकड़ मजबूत हो रही है, जनता उन्हें प्यार दे रही है और जो उनके फ्री की रेवड़ियां हैं उनको पसंद करती हुई नजर आ रही हैं। बार बार वो यही कह रहे हैं कि वो गुजरात की जनता को भी फ्री में बिजली देंगे, लेकिन दिल्ली की जनता से पूछा जाए तो दिल्ली में क्या हालात है ये सभी को पता है। और देखने को ये भी मिला है कि कैसे अक्टूबर से बिजली में सब्सिडी भी कम कर दी गई, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अगर बिजली में आपको कटौती चाहिए, सब्सिडी चाहिए, तो एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको ये सब्सिडी मिलेगी। यानी कि दिल्ली में जो फ्री बिजली मिला करती थी वो भी अब बंद हो चुकी है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल गुजरात की जनता को गुमराह करते हुए नजर आ रहे हैं। देखने को मिला था कि पंजाब में भी इसी तरीके से बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन पंजाब की स्थिति आज क्या है सभी को पता है। वहां की जो क्लिनिक की स्थिति है किस तरीके से है, वहां पर लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ ही किसान जो है संगरूर, जो कि भगवंत मान का आवास है, उनकी सीट है, वहां पर किसान बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, टेंट लगा करके वहां पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी के साथ ही किस कदर नशे की लत में डूबता जा रहा है पंजाब। पहले दिल्ली में इस तरीके से देखा गया कि कैसे गली गली मोहल्लों में ठेके खोले गए और जो अवधि होती है शराब लेने की उसको भी कम किया गया, 18 साल कर दिया गया। इसी के साथ ही तमाम चीजें लगातार अरविंद केजरीवाल की दिखाई दे रही है। इसके बावजूद वो गुजरात में जाकर के बार बार अपने दिल्ली मॉडल की अब बखान कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने अब सीएनजी और पीएनजी में लगने वाले वैट को 10% कम कर दिया है। और इसी के साथ ही बीजेपी सरकार ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में गुजरात के अंदर जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया जाता है उसमें 2 एक्स्ट्रा सिलेंडर भी साल में दिए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं गुजरात के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है 27 सालों से और लगातार वो गुजरात के विकास के लिए, गुजरात की जनता की खुशहाली के लिए इस कदर काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करते हुए नजर आ रही है। झूठे वादों से सरकार तो बना ले रही है, लेकिन जनता किस तरीके से त्रस्त है उनके राज्य में, ये हालात बखूबी दिल्ली और पंजाब के अंदर देखा जा सकता है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।